हाँ, कौन सा ग्रंथ है? काव्य प्रकाश। प्रथम उल्लास काव्य प्रकाश का प्रथम उल्लास। ग्रंथारंभे विघ्न विघाताय समुचितेष्ट देवता ग्रंथकृत परामृशति नियतिकृत नियम रहिताम ह्लादैकमयी मनन्य परतंत्राम नवरस रुचिराम निर्मिति माददति भारती कबीर जयति। नियति शक्य नियति उबा सुख दुख मोह स्वभाव परमान्वाद्युपादान कर्मादि सहकारी कारण परतंत्रा षड्रसा न च हृदय वित्तै सो ब्रह्म निर्माणम इति विभांग निर्मिति अतएव जयति प्रणता इति लभ्यते। तो मंगलाचरणम अस्ति काव्य प्रकाशस्य नियतिकृत नियम रहिताम ह्लादैकमयी मनन्य परतंत्राम नवरस रुचिराम निर्मिति माददति भारती कबीर जयति। माने कवे भारती जयति, कवि की जो भारती है, तो कवि की भारती कौन सा है? तो कवि की सृष्टि। हाँ, तो कवि की भारती जो है वो जयति। जयति माने सर्वोत्कृष्टा वर्तते। माने भारते कवे भारती, कवि की जो भारती है वो सर्वोत्तमा श्रेष्ठतमा अस्ति। कथम? तो कथयति नियतिकृत नियम रहिताम। कवे सृष्टि जा वर्तते सा नियतिकृत नियम रहिता वर्तते। ब्रह्मणा सृष्टि जा वर्तते, माने ब्रह्मा जी भी सृष्टि करते हैं और कवि की भी सृष्टि होती है ना रे बउआ? तो कवि की सृष्टि क्या है? काव्य है। यथास्मै रोचते विश्वम तथेदम परिवर्तते। कवि को जैसा अच्छा लगता है वैसा ही वो संसार को बना देता है। माने काव्य जब लिखता है तो उसको जो अच्छा लगता है उसी तरह से वो संसार को वर्णन कर देता है। तो यथास्मै रोचते विश्वम तथेदम परिवर्तते। तो ये जो है ब्रह्मा की सृष्टि जो है तो नियतिकृत नियम सहित है। ब्रह्मा की सृष्टि क्या है? तो नियतिकृत जो नियम है, नियति माने भाग्य, या भाग्य या अदृष्ट जो समझो, या दैव देवता का समझो, तो ये भाग्य से नियत है, माने निश्चित है। तुम कुछ भी कर लो, तुम्हारा भाग्य भी भाग्य के अनुसार ही कुछ मिलेगा। तो नियतिकृत नियम से सहित है ब्रह्मा की सृष्टि। तो वही कहा नियतिकृत नियति शक्तिया नियत रूपा। नियति शक्तिया अदृश्य शक्ति, उससे नियत रूप है, निश्चित रूप है। क्या? ब्रह्मा की सृष्टि। सुख दुख मोह स्वभाव। तो कैसे? तो कहता है जैसे ब्रह्मा की जो सृष्टि है, माने इस संसार जो है, इस संसार में कोई भी व्यक्ति जो है हमेशा सुखी नहीं रह सकता है, ना हमेशा दुखी रह सकता है, ना हमेशा मोहित रह सकता है। क्योंकि सत्व रज और तम गुण जो है, तो सत्व गुण के प्रभाव से कभी मनुष्य सुखी होता है, रजोगुण के प्रभाव से कभी दुखी होता है, तमोगुण के प्रभाव से कभी मोहित होता है। ठीक है, समझ रहे हैं? तो नियत शक्ता माने अदृष्ट शक्ति के द्वारा नियत रूपा निश्चित है ये संसार, ब्रह्मा की सृष्टि। सुख दुख मोह स्वभाव है, माने कभी मनुष्य सुखी होता है, कभी दुखी होता है, कभी मोहित होता है। लेकिन कवि सृष्टि में ऐसी नहीं। कवि सृष्टि जो है, माने काव्य जो है, इसमें हमेशा आनंद ही मिलता है। तो नियत शक्ता नियत रूपा सुख दुख मोह स्वभाव। और क्या है? तो नियतिकृत नियम से ये रहित हुआ कवि सृष्टि। और दूसरा क्या है? नहीं, परमान आदि कर्मादि सहकारी कारण परतंत्र। ये ह्लादैकमयी है कौन? कवि सृष्टि। ब्रह्मा की सृष्टि सुख दुख मोह स्वभाव है। तो नियत के नियम रहता हूँ ह्लादैकमयी। हाँ, और अनन्य परतंत्र। तब ये जो है ब्रह्मा की सृष्टि जो है सो अन्य परतंत्र है। माने परमाणु आदि जो उसका कारण है ना, परमाणु ही ना कारण है सृष्टि का, मानता है ना? तो परमाणु आदि जो है या कर्मादि जो सहकारी कारण है, परमाणु आदि उपादान कारण होगा है, और कर्म जो है सहकारी कारण होगा। तो उसके परतंत्र है ना कवि की सृष्टि। कवि सृष्टि के लिए परमाणु चाहिए और कर्म चाहिए, लेकिन कवि की सृष्टि के लिए कोई जरूरत नहीं है। कवि उठेगा, लिखना शुरू कर देगा, है ना रे? तो अन्य परतंत्र हुआ ब्रह्मा की सृष्टि, और कवि की सृष्टि अनन्य परतंत्र हो गया, माने किसी से परतंत्र नहीं है। और नवरस रुचिराम का ब्रह्मा की सृष्टि जो है उसमें षड्रसा संति, 6 रस है। कट्टम्बल, लवण, तीक्ष्ण, कसाय, कटु आदि षड्रस रस है। और कवि की सृष्टि जो है उसमें कितने रस हैं? 9 रस है। 9 रस। कौन कौन? श्रृंगार, हास्य,
करुण रौद्र वीर भयानक विभत्स अद्भुत अद्भुत शांतोपि, शांत भी नम है, श्रृंगार हास्य करुण रौद्र वीर भयानका विभत्सा अद्भुत संज्ञो चेत्यष्टो नाट्य रसा स्मृता निर्वेद अस्थाई भावोस्ति शांतोपि नवमो रसः। तो नवरस हो गया, तो नवरस रुचिर हो गया, तो ये नवरस निर्मितिम, तो ऐसे निर्मितिम माना निर्माण को, दधति माना धारण करती हुई, जो भारती कवि है, कवि की भारती है, वो जयति माना सर्वोत्कृष्टा वर्तते अतएव ताम प्रत्यस्मि प्रणत, इसलिए उसको मैं नमस्कार कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया, ये मंगलाचरण का व्याख्या कर दिए, बन रे।